देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा 27 साल का रिकॉर्ड वनवास समाप्त कर धमाकेदार एंट्री करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को आए चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली में भाजपा की बंपर जीत के बाद शनिवार देर शाम तकतगढ़ नगर के महाराणा प्रताप चौक स्थित भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा के सानिध्य में समस्त मंडल पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा कार्यकर्ता ने जोरदार आतिशबाजी का मिठाई बांटकर मुंह मीठा करवाकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाया। शनिवार देर शाम तकतगढ़ महाराणा प्रताप चौक स्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, महामंत्री दिनेश कुमावत, पूर्व अध्यक्ष देवाराम चौधरी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष भभूतमल सुथार के नेतृत्व में विभिन्न मोर्चों और मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता सहित पार्षद गणों ने एकत्रित होकर पटाखे फोड़कर भव्य आतिशबाजी के साथ मिठाई बताकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जोरदार जश्न मनाया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति सदस्य कुंदन सिंह राठौर, पार्षद राजेश कुमावत, सुरेश सुथार, पूर्व पार्षद शेषमल कुमावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 26 वर्ष से इस जो दिल्ली विधानसभा है उसके लिए संघर्ष कर रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की 2014 से सरकार बनने के बाद ये जो आज सरकार आया है और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, वहाँ की जनता ने जो कि आपके जो किए गए झूठे वादों से इस बार उनको पूर्ण सच्चाई का पता चला है और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है राष्ट्रवाद में और बिल्कुल भारत को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। आज खुशी जाहिर कर रहे हैं कौन कौन कार्यकर्ता है? सभी हमारे तकतगढ़ मंडल के सभी कार्यकर्ता, मोर्चों के, हमारे नगर के जो चेयरमैन साहब हैं, सभी महासभ है, जनप्रतिनिधि है, उन सभी के इलाके यहाँ पर पटाखे खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये जो इतने समय के बाद जो खुशी मिली है तो पूरे शहर में भी इस बारे में खुशी का वातावरण। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की शनिवार से शुरू हुई 3 दिवसीय ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर शनिवार रात्रि लाभार्थी परिवार छोगालाल हंसाराम सुथार की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर शनिवार रात्रि लाभार्थी परिवार छोगालाल हंसाराम सुथार की तरफ से आयोजित एक श्याम ठाकुर जी के नाम विशाल भजन संध्या के मंच पर राजस्थान के जाने माने शुभ प्रसिद्ध भजन कलाकार मनीष परिहार व मधुबाला एंड पार्टी उदयपुर के कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज में प्राचीन देवी देवताओं एवं ठाकुर जी महाराज की जय घोष के साथ भजनों की प्रस्तुतियां देते हुए मधुबाला एंड पार्टी के कलाकारों ने दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता मथुरा में आया है, आप कहो तो सावरा में घर गंगा बन जाऊं, गोकुल हालो गायो चरावो मुरली री राग सुनावे रे सावरिया। इसी तरह सुप्रसिद्ध कलाकार मनीष परिहार ने भी अपनी सुरीली आवाज में महाराज चारभुजा रा नाच धीमा हालो अरे गोपियो रा शाम मबले हारो रे जी जैसे एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियों के साथ साथ नृत्य कलाकार भी अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए भोर तक श्रोताओं को मोहित कर रखा था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि परम श्रद्धेय गुरु गोविंद कल्ला की प्रेरणा से शनिवार दिनांक 8 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जोधपुर में पंडित अश्विनी दवे के नेतृत्व में 101 दीप प्रज्वलित कर दीप पुष्प मालिका, श्री राम नाम माला व हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दीपों व पुष्पों का हरे व राम की झांकी बनाई गई। उक्त कार्यक्रम में कृष्णा पवार, चंद्रशेखर अरोड़ा, सुनील ओझा, अविनाश मूथा, अंकित पुरोहित आदि ने सहयोग किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली शहर के सरदार पटेल नगर स्थित सेंट मेरी विद्यालय का एनुअल डे कार्यक्रम का आयोजन स्थलीय सीमा भाई संचेत की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। विद्यालय के डायरेक्टर अंकित व्यास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हस्तिमल सरस्वत, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष व अधिवक्ता पीएन जोशी, जोधपुर मंडल रेलवे मजिस्ट्रेट प्रणय जोशी, शिक्षा विभाग के राहुल राज पुरोहित, शिक्षा विभाग के एडीओ जांगे, एडीओ चंद्रेश पाल सिंह सहित कई अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत फेस्टिवल सरस्वत व जोशी ने दीप प्रज्वलित मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की। करीब 4 घंटे के रंगारंग कार्यक्रम में विद्यालय छोटे बच्चों के द्वारा जीवन में मोबाइल की उपयोगिता, माँ और दादी और पोते के प्रेम के देशभक्ति, पंजाबी में मारवाड़ी गानों पर डांस करते हुए मंचासीन अतिथियों और बच्चों के माता पिता तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अतिथियों को माला व मोमेंटो को देखकर उन्हें सम्मानित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत और भारी बहुमत पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी के लिए लहर देखी गई। मंडल भाजपा अध्यक्ष घनश्याम सिरवी, मारवाड़ प्रधान मंगलाराम देवासी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार प्रवेश मार्ग पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया एवं जश्न मनाया। मारवाड़ प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व का कमाल है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भ्रष्टाचार खत्म करेगी, सुशासन देगी। दिल्ली की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, उस पर पार्टी खरा उतरेगी। मुख्य प्रवेश मार्ग पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नगर वासियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 61 औवा गांव के निकट खतरनाक मोड़ पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक बाइक सवार नीचे गिर गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। तत्काल प्रभाव से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं घायल बाइक सवार को मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल पहुंचाया एवं उपचार करवाया गया। घायल की हालत चिंताजनक होने पर मारवाड़ जंक्शन चिकित्सकों द्वारा शेखावास गाँव निवासी जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह पाली जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह गांव निकट खतरनाक मोड़ पर बाइक के संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुंदन नगरी तखतगढ़ की पवनधरा जवाहर चौक स्थित 175 वर्ष प्राचीन श्री चार भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की शनिवार से शुरू हुई दिव्य संतों की पावन निश्रा एवं श्री ठाकुर जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सहित समस्त सनातन धर्म प्रेमियों एवं नगरवासियों के सानिध्य में 3 दिवसीय ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को मंदिर में वास्तु हवन के यजमान गणपत लाल पुत्र टीकम चंद सोमपुरा दंपति जोड़ द्वारा एवं यज्ञशाला में प्रतिष्ठा हवन में लाभार्थी यजमान तेजराम पुत्र मूलाराम चौधरी, मोहनलाल पुत्र बबूतमल सोनी, बगदाराम पुत्र मगाराम सैन परिवारों के दंपति जोड़ों के हाथों पंडित निर्मल शास्त्री एवं कांतिलाल ओझा के सानिध्य में 21 पंडितों द्वारा स्थापित देवता पूजन, प्रधान होम, वास्तु होम, तवन्यास, सायंकालीन आरती, प्रतिमाधिवास, संपन्न विधि, निहावानम, शाय दिवास, मूर्ति पूजन, प्रतिष्ठा हवन करवाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के देसूरी थाना क्षेत्र के रामपुरा ढाणी में घर के बाहर बैठी एक वृद्धा गवरी पत्नी मांगीलाल साचिया पर अचानक एक युवक ने सोने की कंठी लूटने के इरादे से चाकू से हल्के वार कर वृद्धा से सोने की कंठी व अन्य जेवरात लूट लिए। वृद्धा के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने युवक से वृद्धा को छुड़ाया। इस दौरान देसूरी पुलिस को सूचना दिए जाने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं युवक को दबोच लिया। पुलिस युवक को देसूरी थाने ले आई। वहीं घायल वृद्धा को देसूरी चिकित्सालय में उपचार के लिए भेज दिया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य पथ संचलन श्री सिरवी छात्रावास परिसर से निकला। पथ संचलन मार्गियों का बाद सुभाष मार्ग, फुलाद रोड, शास्त्री नगर, मुख्य बाजार होते हुए बगड़ी मार्ग से आदर्श विद्या मंदिर जाकर संपन्न हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जयघोष के साथ कदम ताल करते हुए भव्य पथ संचलन निकाला गया। पुलिस थानाधिकारी जबर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में माकूल पुलिस व्यवस्था रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार दोपहर को सांडीराव थाना क्षेत्र से गुजर रहे ब्यावर पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना के बाद दोनों ट्रकों में आग से दोनों ट्रक जलकर खाक हुए। घटना की सूचना पर सांडीराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते हाईवे वन वे होने के कारण 2 ट्रक की भिड़ंत हुई है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर दोनों साइडों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। एक ट्रक में छोटी गाड़ियां भरी हुई थी, वे भी जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक का एक ड्राइवर घायल होने की सूचना मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही सुमेरपुर सीओ जितेंद्र सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और सुमेरपुर फालना रानी दमकल गाड़ियों मौके पर पहुंची हैं। एक ट्रक में छोटी 6 कार गाड़ियां होना बताया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत में पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी की सूचना से थाना क्षेत्र के इजाइली गांव के एक खेत में रायडा और लहसुन की फसल के बीच में अवैध रूप से उगा रखे 210 अफीम के पौधे जब्त किया। थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा इसाइली गांव के डूंगर सिंह राजपुरोहित के खेत में
तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान रायड़ा और लहसुन की फसलों के बीच में अवैध रूप से उगा रखे 210 अफीम के पौधे पुलिस द्वारा जब्त किए गए। पुलिस द्वारा डंगूर सिंह राजपुरोहित द्वारा अपने खेत में रायड़ा एवं लहसुन की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम के पौधे लगाने पर डंगूर सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम इसाली में डूंगर सिंह के खेत की तलाशी ली गई, जहां रायडे की फसल के बीच में अफीम के अवैध पौधे लगे हुए मिले, जिन्हें नियमानुसार कार्रवाई कर बरामद किया गया। मौके पर अफीम के 210 पौधे लगे हुए थे। प्रकरण दर्ज करके आगे अनुसंधान किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय होने पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में जालोरी गेट चौराहे पर इकट्ठा होकर जश्न मनाते हुए नारेबाजी की, पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अब समझ आ गया है कि 10 साल तक आप पार्टी ने उन्हें विकास के पास पर ठगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 26 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि भाजपा सभी का विकास चाहती है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, अब यहाँ भी डबल इंजन का काम करेगा। जालोरी गेट चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को भाजपा की जीत पर बधाई दी। इस अवसर पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र शुक्ला, गहलोत, उपेंद्र देवे, जिला महामंत्री डॉक्टर करनी सिंह खिंची, भवरलाल दैया सहित अनेक कार्यकर्ता जश्न में शामिल हुए। भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार का अंत हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दिल्ली में खिलाया। दिल्ली के जनता को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास जताया। इसके लिए मैं जनता को पूर्ण धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास की गंगा बहेगी। जिस तरह से देश में गंगा बह रही है, केंद्र में गंगा बह रही है, इसी तरह राज्य में भी गंगा बहेगी। एक अहंकारी रावण का अंत हुआ है, जिसने जमुना को भी गंगा कर दिया था और शराब नीतियों के तहत भ्रष्टाचार किया था। ऐसी कुशासन पे सुकृत शासन का भार पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की फतेह हुई है। मैं पुनः दिल्लीवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोटि कोटि नमन, जिसने फूल वहाँ दिल्ली में खिलाया है और डबल इंजन सरकार विकास की ओर बढ़ेगी। मैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की जनता को मैं अपनी ओर से और जोधपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली के चुनाव में मैं था और मैंने देखा दिल्ली के चुनाव में अहंकारी
केजरीवाल और भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी करने वाले आम पार्टी ने जो 10 साल तक जनता को जो वादा किए, दिल्ली जिस तरह से गंदी दिल्ली के रूप में मानी जा रही है, तो दिल्ली जनता ने आज केजरीवाल को और सरकारी नेताओं को हराकर, आम पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली की सड़कें पहले की तरह करूंगा, यमुना जी को शुद्ध करूंगा, यमुना जी में जो प्रदूषण और दिल्ली में जो कड़ा कचरा जो ढेर लगे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली की जनता ने और एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ माननीय मोदी जी दिल्ली की जनता के दिलों में बसते हैं और देश की जनता मोदी जी से भरोसा करती है। सशक्त विकसित भारत का जो संकल्प है, तो दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया है। विकसित भारत के साथ दिल्ली खड़ा है, ये सारे विश्व को इस तरह का संदेश दिया। जनता का गठन करने की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह यमुना के अंदर कालिया नाग था, तो दिल्ली में ये आम पार्टी कालिया नाग के रूप में दिल्ली को प्रदूषित कर रही थी, दिल्ली को जहरीली कर रही थी। तो जहरीली से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सफल जनता ने बनाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिल्ली में भाजपा की जीत पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नदबई पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का मिठाइयां बांटी। विधायक कुंवर जगत सिंह ने कहा कि दिल्ली में झूठ और बेईमानों का राज खत्म हो गया। इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं जेपी नड्डा को हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हरवती, पुष्पा उपाध्याय, अजय कटारा, रोहित उपाध्याय सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं नदबई की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हम सारे वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, हमारे रोहित जी, हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अजय जी और चेयरमैन साहब और हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज अपनी तरफ से, अपनी जनता की तरफ से हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह साहब को, मदन राठौड़ जी को और सबको हम धन्यवाद देते हैं। और भजन लाल जी शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत विशेष मेहनत की दिल्ली में, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है आज दिल्ली में। 48 सीट आई हैं हमारी 70 में से, और ये चोर भ्रष्ट सरकार आम आदमी पार्टी की, उनको भगा दिया 12 साल बाद। और उम्मीद है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि अब एक नए तरीके से प्रगति होगी दिल्ली के अंदर और नए विकास के पथ पे हमें उतारा जाएगा दिल्ली के अंदर। और दिल्ली राजधानी में ये भी उल्लेखनीय है कि 27 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनने जा रही है, जीत गए हैं। और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मेरे तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।